हेलो अस्सलाम वालेकुम टू दिस न्यू लेक्चर। तो ये कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम क्लास एव्स के बारे में पढ़ेंगे। एव जो है वो एव्स बेसिकली बर्ड्स को कहा जाता है, तो इसमें हम बर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास एव्स की जहाँ तक बात की जाए 9000 इसकी स्पीशीज़ का काउंट है, और जो बर्ड्स हैं सो कंसिडर किया जाता है। वैसे ही एक बात की जाती है इनके बारे में कि ये जो है ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं, और जाहिर सी बात है ये हैं क्योंकि बर्ड्स में आपको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप्स की स्पीशीज़ में अलग अलग तरह के कलरेशंस और नेचर्स नज़र आती हैं। तो जाहिर है ये कोई ब्यूटीफुल क्रिएचर तो है। स्टडी ऑफ बर्ड ये एक एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है। बर्ड्स की स्टडी की जो फील्ड है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, और बर्ड्स की जहाँ तक बात है तो ये मोस्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। वो क्यों हैं वो इस पूरे फाइलम में आपको जगह जगह पता चल जाएगा। इनके पास कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं। वेरिएशंस इनके इस साइज़ के हिसाब से अगर इनकी वेरिएशन की बात की जाए तो अगर आप स्मॉलेस्ट बर्ड की बात करें तो आपको 2 ग्राम साइज़ का भी मिल सकता है। ह्यूमिंग बर्ड, ये ह्यूमरिंग नहीं है, बेसिकली ये ह्यूमिंग बर्ड है। ह्यूमिंग बर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 2 ग्राम का होता है, ह्यूमिंग बर्ड। एंड अगर आप लार्जेस्ट बर्ड की बात करें तो जो शुतुरमुर्गा है ऑस्ट्रिच इज़ ऑलमोस्ट, अगर बड़े साइज़ का हो तो 150 kg तक भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑस्ट्रिच इज़ अमंग दी लार्जेस्ट बर्ड्स। बर्ड्स की जो हैं, अच्छा बर्ड्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली फीदर हैं, फीदर होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, मींस पर होते हैं। और फीदर्स के अलावा जो हैं बाइपेडल एनिमल्स हैं। बाइपेडल का मतलब ये है कि 2 पाँव होते हैं, इसके 2 फीट होते हैं। बेसिकली ये टेट्रापोडा से ताल्लुक़ रखता है, मतलब इसके लिम्स जो हैं वो 4 ही होंगे, लेकिन इसके जनरल फीचर्स में आपको नीचे नज़र आता है कि जो 4 लिम्स होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हाथ हैं, बर्ड्स के अंदर जो हाथ हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनको फ़्लाइट की ज़रूरत होती है। सो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट इन विच स्ट्रक्चर विंग्स। इसके अलावा फीदर्स, अच्छा फीदर्स को प्लमेज भी कहा जाता है। फीदर्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं कि किस किस चीज़ में इसका एडवांटेज हासिल है बर्ड को। तो सबसे पहले ये तो एक जनरल कैरेक्टर है फीदर का कि पूरी बॉडी जो है वो कवर होती है फीदर्स से। इसके अलावा हेल्प क्या क्या कर रहे होते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है जो बर्ड की जो बॉडी है उसके अराउंड प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग गारमेंट, लाइक गारमेंट मीन्स लाइक इसको आप एक लिबास कह सकते हो, बर्ड का एक जामा कुर्ता कह सकते हो। सो इसलिए मैंने यहाँ पे गारमेंट लिख दिया है, प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग गारमेंट। ये एक जनरल कैरेक्टर है फीदर का। हेल्प क्या क्या कर सकते हैं, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो उनको इस फीदर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। जो वार्म ब्लडेड, अब बर्ड्स जाहिर सी बात है वार्म ब्लडेड है, तो वार्म ब्लडेड होने का जो एक फ़ीचर है उसमें बहुत बड़ा हेल्प आउट कर रहे होते हैं फीदर्स वार्म ब्लडेड। क्योंकि एंडोथर्म्स जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स सारे एंडोथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड को एंडोथर्म्स भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखना, एंडोथर्म्स। दस दे कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड फीदर हेल्प्स इन इट। ये जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा जो हीट बाहर जा सकती है वो फीदर्स उस हीट को रोकते हैं, और ज़्यादा सर्दी में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और गर्मी में बहुत बड़ी हीट जो है बॉडी के अंदर आ सकती है, तो अंदर भी इतनी ज़्यादा एक साथ नहीं आ सकती, तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक रेंज में मेंटेन होता है। बाकी फीदर जो हैं वो स्ट्रीम लाइन बॉडी स्ट्रक्चर, जिस तरह फ़िशेज़ में आपने देखा था कि स्ट्रीम लाइन बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो स्केल से बनता है, तो इनके अंदर स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप जो है वो फीदर से बनती है, परों से बनती है, और उनको ये जो स्ट्रक्चर है वो उनको फ़्लाइट में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। फ़्लाइट की जहाँ तक हम बात करें, फ़्लाइट क्या होता है, फ़्लाइट बेसिकली व्हाट इज़ फ़्लाइट फॉर देम। फ़्लाइट क्या है, 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाई हुए हैं विंग्स के लिए। फ़्लाइट के लिए इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक इनके पास विंग्स मौजूद हैं जो इन्होंने 4 लिम्स से मॉडिफाई किए हुए हैं। एक इनके पास और स्ट्रक्चर मौजूद है जो स्केलेटन होता है, जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स जो होती हैं आपके बर्ड्स के अंदर, वो न्यूमेटिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, होलो बोन्स, मतलब खोखली हड्डी होती है जिसका कोई बहुत बड़ा वज़न नहीं होता। तो छोटे से वज़न को लेकर उड़ना एक आसान चीज़ है जिसका इनको एडवांटेज हासिल है। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैंने अपने कॉन्सेप्ट से लिखा है। जो स्कल होता है ह्यूमन बींग्स का, जो स्कल होता है उसके अंदर भी न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। सो ये एक जनरल पॉइंट है आउट ऑफ दिस टॉपिक।
अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो बहुत ही नहायत ब्यूटीफुल किस्म की, खूबसूरत किस्म की आवाज़ें आती हैं, अलग अलग बर्ड्स जो हैं वो अलग अलग किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए इनके पास साउंड बॉक्स होता है। इस साउंड बॉक्स को लैरिंग्स कहा जाता है, सायरिंग्स कहा जाता है। सायरिंग्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। दे हैव साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड एज सायरिंग्स या साउंड बॉक्स। हैविंग वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इनके पास ये जो दो सिस्टम्स हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत ही वेल डेवलप्ड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस आपकी बुक में रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा हुआ होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है, बाद में इसकी बात करते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत वेल डेवलप है, और इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रॉम मैमल्स ऑल्सो, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों? और एक बड़ा फ़ायदा इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये भी है कि ऑक्सीजन की बहुत ही अच्छी खासी प्लेंटी ऑफ सप्लाई जाती है किसकी तरफ, फ़्लाइट मसल्स की तरफ जाती है। ठीक है, जिनकी वजह से इनके फ़्लाइट मसल्स जो हैं वो अच्छी खासी एनर्जी सर्व करके आराम से फ़्लाइट में इनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फर्टिलाइजेशन की जहाँ तक बात करें तो इंटरनल होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्योंकि ये एग लेइंग मैमल्स हैं, एग लेइंग टेट्रापोड्स हैं, अंडे देते हैं, तो इनके एग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैल्केरियस कैल्शियम का बना हुआ एक हार्ड शेल होता है। सफ़ेद अंडा आपने देखा होगा मुर्गी वगैरह का, और बत्तख के जो भी वगैरह एग्स हैं वो आपने देखे होंगे। कैल्केरियस शेल होता है आउटसाइड, और उस शेल की ख़ास बात और ये भी है कि वो गैसेस के लिए परमिएबल होता है। माइक्रोस्कोपिक एक पोर सुराख की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं इस शेल के अंदर, जिसकी वजह से इन केस अगर अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वो एम्ब्रियो सांस ले सकता है। इसके अलावा एमनियोटिक होते हैं, मींस एम्ब्रियो के अराउंड एमनियोटिक लेयर प्रेजेंट होगी। एमनियॉन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में, तो आई होप सो कि आपको पता होगा। यॉक इज़ इन लार्ज क्वांटिटी, ये एक बेनिफिट है एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि वो पैदा होते होते एम्ब्रियो से एक पूरा एडल्ट बनते, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनने तक अपनी खुराक यहाँ से इस्तेमाल कर सकता है। जो क्लास एव्स हैं, क्लास पाइसिस बर्ड्स जो हैं वो सब क्लासेस में डिवाइड हो चुके हैं। सब क्लासेस की इसकी बेसिकली दो डिवीज़न है, सब क्लासेस रैटेटाई एंड सब क्लास कैरेनाटाई। ठीक है, इसके बारे में भी कभी कभार डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है कि आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें। तो सब क्लास जो रैटेटाई होते हैं उनके लिए आप एग्जांपल एक याद रखना कि हैवी वेट होती है, जैसे ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड्स में आता है, हैवीएस्ट बर्ड्स में आता है, तो उसको याद रख के आप जो चीज़ आपको एक ऑस्ट्रिच के अंदर नज़र आती है वो सारी आप यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। तो एग्जांपल से ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी फाइलम को या किसी भी सब क्लास को एक ख़ास किस्म की एग्जांपल जहन में रख के आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं ऑस्ट्रिच को जहन में रख के कि जो सब क्लास रैटेटाई है हैवी वेट होगा, बिल्कुल हैवी वेट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रिच का वेट बहुत हैवी है। फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, फ्लाइटलेस क्यों? ऑस्ट्रिच को कभी उड़ते हुए नहीं देखा, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। अच्छा, इसके विंग्स भी आपको ज़्यादातर नज़र नहीं आएंगे। इसकी बॉडी के हिसाब से इसके जो विंग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सो इस तरह के विंग्स को हम रूडिमेंट्री या वेस्टिजियल मींस जो किसी काम के ना हो, बस वैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर बने हुए हों, इस तरह के विंग्स, इनको हम रूडिमेंट्री या वेस्टिजियल विंग्स कहते हैं। ये तो एक जनरल पॉइंट है, बिकॉज दे आर इंटरलोकेट नहीं है, इंटरलॉक्ड है इन बोन्स ऑफ विंग्स। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट का हिस्सा है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बेसिकली सब क्लास कैरेनाटाई का पॉइंट है ये। दे आर ऑब्वियसली यू कैन सी लाइट वेट, जैसे चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया। फ्लाइंग बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके विंग्स जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच फीदर हेल्प्स इन फ्लाइंग बाय इंटरलॉकिंग मैकेनिज़्म। इंटरलॉकिंग मैं नेक्स्ट पेज पर आपको समझा दूँगा। इंटरलॉकिंग मैकेनिज़्म क्या करते हैं, जो फीदर्स हैं, ये एक फ़ीदर का मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है। ये जो फीदर्स है ये इस तरह इंटरलॉक्ड होते हैं। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर बोन है, कोई भी बोन पार्ट स्केलेटन का पार्ट है जिससे विंग्स ने अटैच होना है, तो विंग्स इस तरह से अटैच होते हैं पूरे, ये भी मैंने बनाया हुआ है, इस तरह से अटैच होते हैं बोन्स के साथ और एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज़ कॉल्ड, ये जो अटैचमेंट है विंग्स की एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं और बोन्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। इस तरह का एक दूसरे के साथ जुड़ना ताकि एक जो फीदर है वो दूसरे फीदर से अलग ना हो सके फ्लाइट के टाइम, इस तरह को इंटरलॉक्ड मैकेनिज़्म कहते हो आप। सो ये क्या है, बोन्स।
इसके अलावा क्या है कि जो स्टर्नम है, स्टर्नम की बेस पे बेसिकली जो सब क्लासेस की डिवीज़न है वो भी स्टर्नम की ही बेस पर है, क्योंकि जो क्लास रेटेटाई है इनका जो स्टर्नम है वो फ्लैट होता है। क्लास रेटेटाई का जो स्टर्नम है वो फ्लैट होता है, इस तरह चिपटा होता है हाथ की तरह। और जो क्लास कैरेनाटे है इनका स्टर्नम जो है वो इस तरह थोड़ा सा नुकीला होता है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, मतलब चौड़ाई ज़्यादा चौड़ा। इनके पास जो स्टर्नम है, स्टर्नम बेसिकली चेस्ट बोन को कहा जाता है। छाती के बिल्कुल फ्रंट पे जो हड्डी होती है, स्केलेटन जो होता है, उसके अंदर एक हड्डी होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, उसको स्टर्नम कहा जाता है। आप एक कबूतर देख लें, अगर कोई भी आप बर्ड देख लें, मेरे पास एक बुक में, मैं आपको बुक में एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बर्ड है ना, तो इस बर्ड का ये जो फ्रंट रीजन है, इस फ्रंट रीजन में, अब इंसानों का भी इस तरह का फ्रंट रीजन होता है छाती का, तो उसमें जो सबसे दरमियान में हड्डी होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टर्नम। अब इस तरह ये जो बर्ड्स हैं ये एक रेटेटाई से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑस्ट्रिच, इनके पास यहाँ पे जो स्टर्नम होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, इस तरह चौड़ी होती है। और इनके पास जो स्टर्नम होती है वो इस तरह नुकीली होती है, सीधा नीचे आती है। आप किसी कबूतर के बिल्कुल मिड में आपको एक प्रोजेक्शन फ़ील होती है किसी परिंदे की, तो ये बेसिकली उस नुकीली और पतली सी स्टर्नम की वजह से होती है। इनका जो स्टर्नम है वो कील लाइक है, कील मीन्स सिंपली आप कील कह सकते हो, स्टर्नम विद कील। सो ये कैरेनाटाई का है जो कि फ्लाइंग बर्ड्स हैं, और इनके पास फ्लैट वो होती है, स्टर्नम होती है, जिसे रैफ्ट लाइक स्टर्नम कहा जाता है। सो बेसिकली ये एक डिफरेंस है बेसिकली जिसकी वजह से ये डिवीज़न भी है, स्टर्नम रैफ्ट लाइक एंड स्टर्नम। सो इनकी जो स्टर्नम है, रेटेटाई की जो स्टर्नम है वो फ्लैट होती है, और फ्लैट और जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनकी स्टर्नम जो है वो बिल्कुल सिंगल होती है। और जो